सो हेलो एवरीवन, दिस इज तनित अग्रवाल एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। एंड आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्री बोर्ड्स के बारे में। अभी वीडियो दो टाइप के बच्चे देख रहे होंगे, कुछ के प्री बोर्ड्स अभी चल रहे होंगे, कुछ के स्टार्ट होने वाले होंगे। ये वीडियो दोनों टाइप के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को 2x पे देख लेना, 10-12 मिनट का वीडियो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब प्री बोर्ड्स का जब भी हम नाम सुनते हैं तो प्री बोर्ड्स का जो हुआ है वो भाई बोर्ड से कम नहीं है। जितना डर बोर्ड्स का होता है उतना ही हमारी प्री बोर्ड्स का भी होता है। और ये डर दो बहुत ही लॉजिकल रीजन से आता है। क्यों? पहला, हमारा जो सिलेबस है, अगर मैं जनरली बात करूं, वो 50 to 60% हुआ होता है। अब किसी का 50 से कम भी हो सकता है, किसी का 90% भी हो सकता है। मैंने एक जनरल रेंज ले ली कि हमारा आधा या आधे से थोड़ा ज्यादा सिलेबस अभी तक हुआ होता है। तो हमें ये डर रहता है कि अभी तक तो मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। अब सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, पेपर में बैठने जाएंगे तो डर तो लगेगा। एंड सेकेंड, हमें टीचर से बताया जाता है, और ये एक फैक्ट भी है, कि जो चेकिंग होती है वो बोर्ड्स के कंपैरिजन में या फिर हमारे नॉर्मल स्कूल के एग्जाम से थोड़ी सी हार्ड होती है, थोड़ी सी हार्ड चेकिंग होती है। तो हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है कि मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है और चेकिंग भी हार्ड होगी तो मेरे नंबर कम आएंगे, कम नंबर आएंगे तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। और इसी से हम अपनी पहली मिस्टेक करते हैं। क्या? इन दोनों रीजंस की वजह से हम अपनी पहली मिस्टेक करते हैं कि हम प्री बोर्ड्स को सीरियस नहीं लेते, हम अपना बेस्ट नहीं देते जितना हमें देना चाहिए। भैया बेस्ट कैसे दे दें जब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है और चेकिंग भी हार्ड होती है? चलो ये तो एक बार के लिए फिर भी ठीक है, लेकिन जब भैया सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ और प्री बोर्ड्स मेरे 5-10 दिन बाद हैं या फिर चल रहे हैं, मैं अपना बेस्ट कैसे दे दूं? आप क्या क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा 20% सिलेबस हुआ हो, तुम्हारा 40% सिलेबस हुआ हो, 60% सिलेबस हुआ हो, हमें इसमें अपना बेस्ट देना है। सबसे पहले जिस चीज का ध्यान रखना है कि हमें भागना नहीं है। मतलब अगर मेरा 30% सिलेबस हुआ है तो इंस्टेड ऑफ कि मैं उस 30 को स्ट्रांग बनाऊं, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि अगर मेरा कल बोर्ड एग्जाम है तो उस 30 में से मैं 30 नंबर लाऊंगा। मैं उस 70 के पीछे भाग जाता हूं कि मैं सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लेता हूं। वो सिलेबस कंप्लीट करने का फायदा क्या? 100% सिलेबस कंप्लीट करके 40 नंबर लाने का फायदा क्या? इंस्टेड हम कम सिलेबस कवर करें, 30% करें, उसको स्ट्रांग बना लें, फिर थोड़ा और कर लें, 40-50% की प्रिपरेशन के साथ भी जाएं। लेकिन अगर मेरी 50% प्रिपरेशन है तो मेरे मार्क्स 49-50 आ रही हूं, इतना मैं करूं, मेरे 45 मार्क्स आ रहे हूं, बजाय कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूं, जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको भी छोड़ दूं और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे लग जाऊं। अब इस चीज का फायदा क्या है? अब मान लो कि तुम्हारी 50% प्रिपरेशन है, तुमने मैथ्स का पेपर दिया और तुम्हारे कितने नंबर आए? तुम्हारे 18 आ गए, 19 आ गए, 20 आ गए 40 में से, ठीक है? तुम्हारे 50 मतलब इतनी रेंज में आ गए, अराउंड 50% आ गए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने आधा सिलेबस जब कायदे से किया तो मेरे इतने नंबर आ गए। और आधा एक मार्क्स जो मेरा कटा, जो 2 मार्क्स कटे मेरे, जो 5 मार्क्स मेरे कटे, मुझे पता चल गया क्या मेरा टॉपिक वीक था, क्या मुझे आता था लेकिन मैंने स्टेप्स मिस कर दिए। दिक्कत क्या हो गई? मुझे आंसर लिखना आता था फिर भी मेरा आधा नंबर कट गया। वो क्यों कटा? चलो मैं टीचर से जाके पूछूंगा, मैं टीचर से ये पूछूंगा कहां का मेरा नंबर कट सकता है, क्योंकि टीचर्स आपके वहां वहां नंबर काटेंगे जहां जहां एग्जामिनर काट सकता है। एग्जामिनर क्या पता ना काटे, वहां पे आधा नंबर काट लेंगे, ठीक है? तो वहां पे प्री बोर्ड के नंबर हमारे डिसाइड नहीं कर रहे हैं। हमारे बोर्ड के नंबर, जो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट हमारा छप के आएगा, वो मैटर करते हैं, ठीक है? ये नंबर मैटर नहीं करते, ये आपको, आपके क्लास टीचर को, आपके 2-3 दोस्तों को और आपके घर वालों को पता है। फाइनल जंग जो है वो बोर्ड में होगी। तो हमें यह सोचना है कि जितनी मिस्टेक्स मैं कर सकता हूं मैं यहीं कर लूं। इसीलिए कुछ स्कूल्स में 2-3 प्री बोर्ड्स होते हैं, ताकि हर प्री बोर्ड में हम अपनी मिस्टेक से सीख रहे हूं, तीसरे चौथे प्री बोर्ड तक हम अपनी फुल परफॉर्मेंस दे पाए। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, थोड़ा ऑफ टॉपिक चले गए। मकसद यह है कि हमारा 100 नंबर का पेपर है और हमारी 40 नंबर की प्रैक्टिस है, 60 नंबर की प्रैक्टिस है। तो हमारा फोकस इस टाइम ये नहीं होना चाहिए कि मैं अपना 40% कवर कर लूं और फिर पेपर दे के जाऊं। नहीं, हमारा फोकस इस पे होना चाहिए कि पहले मैं 60% कवर करूं। क्या वो 60% मेरा इतना स्ट्रांग है कि अगर मेरे परसों बोर्ड हो, प्री बोर्ड नहीं बोर्ड हो, तो मैं रेडी हूं जाने के लिए, मैं दे सकता हूं पेपर? उस लेवल की प्रिपरेशन जब आप करोगे और फिर टेस्ट करोगे तब फायदा है। तब आपको पता चलेगा कि यही प्रिपरेशन मेरी बोर्ड एग्जाम में होगी लेकिन फुल सिलेबस में होगी और अब मेरे इतने नंबर आ रहे होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट से हमें यह समझ आ गया है कि फर्क नहीं पड़ता हमारी प्रिपरेशन कितनी है, हमें अपना बेस्ट देना है। सिलेबस कंप्लीट करना हमारा मेन उद्देश्य नहीं है। बात समझ आ गई? अब हम आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। आप में से कुछ के प्री बोर्ड चल रहे होंगे, कुछ के चलने वाले होंगे, फिर उनका रिजल्ट आएगा। बहुत कम बच्चे होंगे जिनके 95% प्लस प्री बोर्ड्स में आ रहे होंगे। ये स्कूल टू स्कूल डिफर कर सकता है। मेरा जैसा अपने स्कूल में था मैं वैसे बता रहा हूँ। यूजुअली बच्चों के ये 60, 70, 80,
की रेंज में होते हैं। अब इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि वो ये सोच लेते हैं मेरे बोर्ड में भी इतने ही नंबर आएंगे। अच्छा, ये क्या स्टूपिड रीजन दे दिया अपने आप को? क्या आप प्रिपेयर्ड थे? क्या आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट था? क्या आपने 5 से 10 सैंपल पेपर सॉल्व कर रखे थे? नहीं ना। तो फिर हम ये क्यों सोच रहे हैं कि ये मेरी रियलिटी है, मेरे बोर्ड्स में भी इतने ही नंबर आएंगे? बोर्ड्स में आएंगे आपके बहुत ही बेहतरीन नंबर। मैंने पहले भी बताया था, मेरे बोर्ड्स में SST में, सॉरी प्री बोर्ड्स में 38 आए थे 80 में से, और 1.5 महीने बाद या 1 महीने बाद 96 आए आउट ऑफ 100 में, और मुझे पता नहीं है 4 नंबर कहाँ कट गए। तो हमें ये नहीं सोचना है कि मेरे इतने परसेंटेज आए, मेरे तो कम नंबर आए, मेरे तो बोर्ड में भी इतने ही आएंगे। अरे सारी बकवास है। प्री बोर्ड में सबके कम नंबर आते हैं एंड बोर्ड में सबके अच्छे नंबर आते हैं। अब अपने आप नहीं आएंगे, अगले जो 1-1.5 महीना है उसमें हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। अब इस वीडियो में अभी तक हमने क्या सीखा? पहला, हम अपना प्री बोर्ड में बेस्ट देंगे, फर्क नहीं पड़ता हमारी प्रिपरेशन कितनी है, जितना आता है उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड सिलेबस कंप्लीट करने पे हमारा ध्यान नहीं होगा। एंड सेकंड, हमें अपने स्कोर से बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। बोर्ड में हमारे बहुत ही अच्छे नंबर आ रहे होंगे। इस चैनल पर अगर आप एक नए सब्सक्राइबर हो तो आप अगर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहां पर 10th की केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपकी पूरी SST, इंग्लिश की सीरीज सारी एनिमेटेड फॉर्म में मिल जाएंगी। क्योंकि टाइम कम है तो आप उन लेक्चर्स को डेफिनेटली जाके देख सकते हो। जो चीज़ हमें 5-10 घंटे में कंप्लीट होगी एनिमेशन की हेल्प से, 2 से 3 घंटे में हमारा पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो एक पूरे कंप्लीट तरीके से स्मार्टली कम टाइम में हमारा सिलेबस कवर कर सकते हैं हम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो। एवरीथिंग इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी के साथ चलते हैं। सी हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, रिजल्ट्स डेफिनेटली आएंगे। जितने आपने सोचे हैं, बिलीव मी, जितने आपने सोचे हैं, जितने आपने मेहनत करी है, उससे ज़्यादा नंबर आएंगे। ये हमारी रियलिटी नहीं है। हमारे बोर्ड एग्जाम के नंबर हमारी रियलिटी होंगे और वो बहुत ही तगड़े मार्क्स होंगे। तो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।